सो अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, वो ये है कि ये एक ऐसा अमल होता है जो बार बार किया जा सकता है, बार बार। जी हाँ, इसको रिपीट करने के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। तो ये है इसका ईज़ी पार्ट, इसका अगेन गुड पार्ट, और इसका अगेन यानी कि दोबारा करने का पार्ट। और इसकी फीलिंग, इसकी डिज़ायर, इसकी ख्वाहिश आपको बार बार हो, यार मैं ये कर लूँ, यार मैं ये कर लूँ, यार मैं ये कर लूँ। मेरे पास, मैं हमेशा उसकी एग्जांपल दिया करता हूँ कि मेरे पास एक केस था जो कि एक ऐसे बंदे का केस था जो कि कहता था जी, जब भी मैं किसी लड़की से बात करता हूँ मेरा सिगरेट पीने को दिल करता है, और जब मैं सिगरेट पीता हूँ तो बाद में मेरा सेल्फ प्लेजर को दिल करता है। अब आप देखिए ये क्या चेन बन रही है, एक से एक चेन। ना किसी भी लड़की से बात करता हूँ, नहीं रज़िया बहन, आज जिन का टॉपिक नहीं था, जिन का टॉपिक कल था। आज हम लोग सेल्फ प्लेजर पे बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए वजाहत की है कि अगर कोई बहन बच्ची जाना चाहे तो वो जा सकती है। आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू क्विट सेल्फ प्लेजर। ओके, सो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट और डीपेस्ट डेंजर होता है ना अगेन अगेन करने का, वही होता है कि हम चूंकि इसके अंदर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है एक साइकिल है, एक विशेष साइकिल है। मैं निकलूंगा कैसे, मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, फिर कोई मुझे खींच के ले आता है, कोई दोस्त ले आता है, कोई तस्वीर ले आती है, कोई आवाज़ ले आती है। हर एक की अपनी अपनी इडियोसिंक्रेसीज है। और सबसे ज़्यादा जो प्लेयर है, आपको ये बताऊं, सबसे ज़्यादा फिजिकल डैमेज आपके ब्रेन को जब कोई चीज़ करती है तो वो पोर्नोग्राफी करती है, कोकेन भी नहीं करती। जी हाँ, वो भी इतना डैमेज नहीं, उससे 4 गुना ज़्यादा डैमेज करती है पोर्नोग्राफी। और पोर्नोग्राफी अगर रीडेबल हो, आप पढ़ रहे हैं, तो वो उससे भी डबल डैमेज करती है। सोचिएगा इसके बारे में कैसे। कुछ लोग पूछते हैं कैसे, जाके अपना स्कैन कराइएगा। मेरे पास स्कैन्स पड़े हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता इस वक्त, लेकिन मेरे दूसरे कंप्यूटर में पड़े हुए हैं स्कैन्स। आप स्कैन माइंड स्कैन्स देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये कैसे करनी है, ठीक है। और सेक्सुअल प्लेजर्स की मैं आपको जहाँ तक बात करूँ, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया न्यूरल पाथवेज और न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी ब्रेन में। जैसे कि मैंने आपको डोपामीन के बारे में बताया, ठीक है। डोपामीन, जी बिल्कुल अली, वाकई ही इसके ऊपर आप कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। आप इसके ऊपर जाके रिसर्च नेट पे देख सकते हैं। कोई चर्स पीने से जिसका ब्रेन फिजिकल डैमेज होगा, उससे 4 गुना ज़्यादा एक पोर्नोग्राफी एडिक्ट का, और सेल्फ प्लेजर लेने वाले का उससे भी ज़्यादा, और पढ़ने वाले का सबसे ज़्यादा ब्रेन डैमेज होगा, ठीक है। सो आप जब ये कर रहे होते हैं तो आपके, अच्छा हो क्या रहा होता है कि वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जिस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हार्मोन को कहते हैं डोपामीन का हार्मोन। और डोपामीन इतना खतरनाक हार्मोन है। वैसे बहन, मैं जिस तरह बताया कि जिनका टॉपिक कल था, कल हो गई है वो वीडियो, यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। मैं अपने चैनल का आपके साथ बैनर यहाँ नीचे स्क्रॉल पे कर देता हूँ, आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। और अब जो है वो एवरी संडे, लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ हम जिनके टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक। जी, सो हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि वो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स जब चल रहे होते हैं, और हार्मोन जो डोपामिन का हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक हार्मोन है जिसको एक सीधे तरीके से प्रोड्यूस होना है। अब वो नेगेटिव तरीके से प्रोड्यूस हुआ, आपके ब्रेन में फटना शुरू होता है, और फिर वो कवर करना शुरू करता है दूसरी जगहों को। और वो जगह, जैसे जैसे वो जगहों को कवर करता जाता है, बाकी न्यूरल पाथवेज को कवर करता जाता है, तो इंसान का दिमाग, मुझे एक मेरे क्लाइंट था, वो मुझे कहने लगा कि सर मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब रिलैप्स हो गया। तो कब रिलैप्स इसलिए हुआ क्योंकि उसके जब उसकी डोपामीन प्रोडक्शन शुरू हुई, उसके ब्रेन को यही नहीं पता चला कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे मैंने आगे जाना है, ठीक है। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि आप इसको समझे बगैर अगर आप अपनी ज़िंदगी को तबाही की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। खैर, दिस, अच्छा, ये एक प्रोसेस है, ये जो स्टेट होती है ना, ये एक प्रोसेस की तरह होती है जो ब्रेन में, अच्छा, ब्रेन को भी हमारे रिवॉर्ड चाहिए होता है। ब्रेन ने बड़ा काम किया, ब्रेन थक गया, हो क्या रहा है, आप साइकिल देखिए, जो एडिक्ट लोग हैं अगर वो अपने साइकिल को देखें, वो क्या देखेंगे,
मैं थक गया था, बहुत थक गया, उफ, इतना थक गया। अब आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए, रेस्ट के लिए ब्रेन को सुकून नहीं, चैन चाहिए। चैन के लिए ब्रेन को क्या पता है कि क्या चीज़ है जो मुझे फौरन चैन देगी? ठक, सेल्फ प्लेजर। ब्रेन फौरन आपको उधर लेके जाएगा। और होता ये है कि आप इफ़ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। लोग अपने बिस्तर नहीं बदलते, लोग अपने कमरे नहीं बदलते, लोग अगर आप सिंपल अपने सिर्फ लेटने का अंदाज बदल लें, उससे आपके ब्रेन में एकदम हलचल मच जाती है कि यार शायद कुछ नहीं करना मैंने। लेकिन ये चीज़ें हमें चूंकि पता नहीं होती, इसलिए हम इन्हें कर नहीं रहे होते। अच्छा, मैं आगे चलने से पहले कुछ सवालात लेता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करूँ जो सवालात अभी तक आए थे। एक सवाल था यहाँ पर, ये क्या है, एक बच्चा माँ के साथ खिलौनों की दुकान पर जाता है और खिलौनों को देखते देखते अपनी माँ से बिछड़ जाता है और रोने लगता है कि माँ गुम हो गई, हालांकि असल में वो खुद को खो बैठता है। यही मिसाल इंसान की भी है। बेशक, बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, सो अपनी शनाख्त खो बैठा है। अली इमरान कह रहे हैं कि ये बातें डोपामीन वाली जैसे नुकसानदेह बात है, ये अक्सर डॉक्टर क्यों नहीं बताते और मुश्तरी को बेज़रर साबित करने की कोशिश करते हैं। अली, ये बड़ा ही आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा है मेरे भाई। डॉक्टर्स क्यों बताएंगे यार? डॉक्टर्स क्यों बताएंगे? आप बीमार नहीं होंगे। मेरी नानी, मैं एक बड़ा आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी नानी मरहुमा अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी जो नेबर थी, उनके जो बेटा थे वो डॉक्टर बना। ये बात कर रहा हूँ मैं 1960s की। तो वो जब मिठाई लेकर के घर आई तो आके उन्होंने कहा, बहन दुआ करना मेरे बच्चे का कारोबार चमक उठे। मेरी नानी हंसना शुरू हो गई। उन्होंने कहा, हंस क्यों रही है? उन्होंने कहा, मैं क्या दुआ करूँ कि लोग बीमार हों या अल्लाह इसके हाथ में शिफा देते, बता दो, मैं वो दुआ कर देती हूँ। तो डॉक्टरों को तो भाई, और बताने वाले वैसे अच्छे डॉक्टर हैं जो बताते भी हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन मेजोरिटी को बेचारों को शायद खुद भी नहीं इस बात का पता। आपको मैं, मेरे पास एक केस आया और वो बंदा शादी नहीं करा सक रहा, बता भी नहीं सकता। दुनिया के हर डॉक्टर को चेक करा चुका मैं। उसको चलते फिरते टीसें उठती हैं जो उसके उसके तनासुर से होती हुई उसके दिमाग तक जा रही है। कहता है मैंने न्यूरो स्कैन्स करा चुका हूँ, मैं हर चीज़ करा चुका हूँ, सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल है। 18 साल उसने, कहता है कि मुझे कोई दिन याद नहीं है कि जिस दिन मैंने ना किया हो सेल्फ प्लेजर। 18 साल। और अब वो कह रहा था कि 8 महीने से मैं हाथ तो क्या, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, इतनी मैं तकलीफ में हूँ, चलने फिरने से कासिर हुआ हूँ। डॉक्टर क्यों बताएंगे आप? उनकी तो दुकान भी चल रही है वैसे, लेकिन जो अच्छे हैं वो ज़रूर बताएंगे अली। जी, आगे चलते हैं। कि इसके दुनिया में इसका मुकाम मंजिलत क्या है? वो खो बैठता है, रोता है, उदास रहता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल है, क्या आदत और टेंशन एक ही चीज़ है? आदत और एडिक्शन एक ही चीज़ है या कोई फ़र्क है? जी बिल्कुल फ़र्क है। आदतें एडिक्शन बन जाती हैं और एडिक्शन जो है वो बाद में लगता है कि आदत की तरह। ये बिल्कुल फ़र्क है। इस पर एक बुक है पावर ऑफ हैबिट्स के ऊपर, आपको चार्ल्स डुहिक की, ज़रूर पढ़िएगा और आपको उसमें फ़र्क पता चलेगा। आदतें वो हैं जो बिल्कुल ही अनकॉन्शियसली हम कर रहे होते हैं। बज़ाहिर छोटा सा मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा टॉपिक है इन इटसेल्फ। और एडिक्शन वो है जो आप समझ-बूझ के भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप उससे रुक नहीं सकते। जी अली, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देयर इज़ नो फ्री लंच। और इनको मैंने जवाब दे दिया था रज़िया बहन को। अली, आर्टिकल्स बेतहाशा हैं। आप मेरी अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको इसके ऊपर मेरी पूरी सीरीज़ है जिसपे मैंने एक एक टॉपिक, और मेरा यूट्यूब का इस वक्त लिंक नीचे चल रहा है, आप नोट कर सकते हैं। मैंने इस एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशंस के साथ ये पूरी सीरीज़ बनाई हुई है और बना रहा हूँ। पहले हमने इसके नुकसानात और इसकी फैक्ट्स पे बात की थी, फिर हमने इसके बचने के रास्तों तरीकों में बात की। ठीक है, सो वी हैव टू चेंज आवर न्यूरल पाथवेज, कासिम कह रहे हैं। जी बिल्कुल कासिम, एंड दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल।